उत्तर प्रदेश स्थित रामपुर उपचुनाव में नेताओं की बयानबाजी चर्चा का विषय बनी हुई है। सपा नेता आजम खान के बयान पर यूपी के उप मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार करते हुए कहा है कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, इलाज की जरूरत है। केशव प्रसाद मौर्य और आजम के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। ये कोई पहली बार नहीं है कि चुनाव में बयानबाजी पर चर्चा हो रही है। अक्सर चुनाव में देखा गया है कि सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती हैं। 5 दिसंबर को यूपी के मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है। ऐसे में यहां पर एक बार फिर से बीजेपी बनाम सपा देखने को मिल रहा है। दोनों ही पार्टियां अपने आप को सत्ता में आने की बात कर रही हैं। कुछ यही स्थिति रामपुर में भी देखने को मिल रही है। रामपुर प्रतिष्ठा का प्रश्न है आजम खान के लिए, इसी तरह से यादव परिवार के लिए, मुलायम सिंह यादव परिवार के लिए मैनपुरी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। जनता को रिझाने के लिए स्टार प्रचारक मैदान में उतारे गए हैं। हर रोज एक नए वादे और नए खुलासे उनके सामने रखे जा रहे हैं। आने वाले दिनों में पता लगेगा किसके वादों में कितना दम रहा है, किन वादों में कितना दम है। इसी कड़ी में पहले समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान के बयानों ने सुर्खियां बटोरी। फिर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उन पर पलटवार किया। सपा नेता ने जवाब दिया। अब फिर पूर्व विधायक के बयान पर डिप्टी सीएम ने जवाब दिया है। क्या है बयान की लड़ाई? आजम खान के बयान पर डिप्टी सीएम ने जबरदस्त पलटवार किया। डिप्टी सीएम ने ट्वीट कर लिखा, रामपुर में बीजेपी की जीत, सपा की हार सुनिश्चित देखकर लगता है सपा नेता मोहम्मद आजम खान के बयानों से लग रहा है कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। उनको चुनाव प्रचार से अधिक इलाज की जरूरत है। जांच कराएं, इलाज कराएं, हम उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। दरअसल पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आजम खान पर जुबानी हमला बोला था। सपा के पूर्व विधायक ने कहा, दिल, दिमाग, सोच, जमीर सब उनका शर्मिंदा है। अगर आप उनकी आवाज का टेस्ट कराएंगे तो टेस्ट भी यही साबित करेगा कि वो झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने चुनाव जीता नहीं, छीना है। उन्होंने कहा था, इनका इतिहास ही शब्दों और जुमलों का है। मेरी अल्लाह से दुआ है अगर ये पूरी हो सके तो जिन हालात से हमें गुजरना पड़ा है या गुजारा गया है, अल्लाह उन्हें और उनके बीवी बच्चों को भी इन्हीं हालातों से गुजारें। वो सीतापुर की वही सख्तियां सहें जो हमने सही है, वो मुकदमों की वही सख्तियां सहें जो हमने सही है। ये बात आजम खान ने कही थी। हालांकि इससे पहले डिप्टी सीएम ने रामपुर में कहा था कि सपा ने हमें आसिम रजा को प्रत्याशी बनाकर एक और मौका दे दिया है। हमने लोकसभा का उपचुनाव जीता और अब रामपुर की जनता हमें विधानसभा का उपचुनाव भी जिताएगी। बहरहाल आजम खान ने जब ये बात कही कि टेस्ट करा लिया जाए तो इनकी एक एक बात झूठ निकलेगी और अल्लाह करे कि इनको भी वही सख्तियां झेलनी पड़े जो हमने सीतापुर जेल में झेली हैं, तो इसके बाद में फिर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इन्हें चुनाव प्रचार की ज़रूरत नहीं है, इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया, इन्हें इलाज की ज़रूरत है, हम इनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। अब ये ज़ुबानी जंग जो है वो चुनाव के दौरान देखने को मिलती है। कई बार इस तरीके से जो आरोप प्रत्यारोप होते हैं, इनका बड़ा असर भी होता है इन बयानों का। लेकिन आजम खान के लिए रामपुर का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण बन गया है। उन्होंने ये तक कह दिया था, बहुत इमोशनल हो गए थे, कल आंसू निकल आए थे उनके एक रैली के दौरान, और उन्होंने ये तक कहा था कि मुझे धोखा मत देना, आखिरी मौका है, अब धोखा खाने का वक्त गुजर चुका है। और ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ इसी तरह के इमोशनल बयान उन्होंने रामपुर के उपचुनाव के दौरान, लोकसभा उपचुनाव जब हो रहे थे तब भी दिए थे। लेकिन आसिम रजा ही उस समय पर लोकसभा उपचुनाव के प्रत्याशी थे सपा की ओर से, वो चुनाव अपना हार गए। काफ़ी खास हैं आजम खान के। अब लोकसभा उपचुनाव हार गए हैं, लेकिन विधानसभा, खासतौर पर वो विधानसभा जहां पर आजम खान सालों से जीतते आए हैं, उनका अविजित किला, अभेद्य किला माना जाता है, यहाँ से आजम खान को बहुत उम्मीदें हैं। लेकिन देखना होगा कि बीजेपी की तैयारियां क्या हैं। हालांकि आजम खान कई आरोप लगाते रहे हैं। वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। प्रशासनिक स्तर पर वो कई गंभीर आरोप हमेशा से लगाते रहे अपनी रैलियों के दौरान। इन सब बातों को देखा जाए तो आजम खान का कॉन्फिडेंस गड़बड़ाया सा दिख रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसकी बहुत बड़ी वजह है कि लोकसभा उपचुनाव को जिस तरीके से उन्होंने खो दिया, या फिर जिस तरीके से आजम खान सीतापुर जेल में लंबे समय तक रहे, उसके बाद उन्होंने वापसी करी और राजनीतिक वापसी की भी उन्हें उम्मीद थी। स्वास्थ्य उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, उम्र का तकाजा भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आजम खान की अपनी राजनीति रही है, अपना कद रहा है। समाजवादी पार्टी में ही नहीं, उत्तर प्रदेश की पूरी सियासत में एक समय उनका दबदबा चलता था। लेकिन ये आजम खान अब वो आजम खान नहीं रहे, ये बात भी सही है। और बीजेपी का पूरा प्रयास है कि किसी भी हालत में उन्हें रामपुर की इस सीट को भी जीतना है। बीजेपी एक टारगेट के साथ में चल रही है। पहले उन्होंने आजमगढ़ और रामपुर दोनों के लोकसभा उपचुनाव को जीता और अच्छी खासी जीत रही थी, रणनीतिक फैसले रहे थे यहाँ पे। गोला गोकर्णनाथ के उपचुनाव में भी बीजेपी को जीत मिली, ये भी समाजवादी पार्टी की सीट थी, मजबूत किला माना जाता था। लेकिन मैनपुरी की वो परंपरागत सीट जहाँ से मुलायम सिंह यादव जीतते आए हैं, और रामपुर की ये सीट, विधायकी वाली सीट,
ये दोनों इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक तरीके से आजम खान, मुलायम सिंह यादव या समाजवादी पार्टी के वो अभेद्य किले रहे हैं जहां तक कोई दूसरा राजनीतिक दल नहीं पहुंच पाया है। बीजेपी साल 2024 के चुनाव के पहले अपनी ताकत को दिखाना चाहती है। वो ये भी दिखाना चाहती है कि क्या मुस्लिम मतदाता, क्या आजम खान का गढ़ और क्या मुलायम सिंह यादव का गढ़, हर जगह पर जनता बीजेपी के साथ में दिखाई दे रही है। ये बहुत बड़ा मैसेज हो सकता है। तो बीजेपी के लिहाज से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है और अगर समाजवादी पार्टी के लिहाज से देखा जाए तो ये नाक का सवाल है, प्रतिष्ठा का प्रश्न है। एक तरफ मुलायम सिंह यादव की विरासत के तौर पर मैनपुरी की सीट दिख रही है तो राजनीतिक विरासत आजम खान की भी कम खतरे में नहीं दिख रही है। लिहाजा वो कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी सीट को बरकरार रखें अपने साथी, अपने पुराने सहयोगी आसिम रजा के सहारे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।